हम में से ज़्यादातर लोगों को अपनी डेली वर्क्स में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, जैसे कि घर के काम या स्टडिंग या फिर वर्क प्रोजेक्ट्स। पर इसमें कोई अनोखी बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली जो डिस्ट्रैक्शंस हम फेस करते हैं टीवी की वजह से, न्यूज़ और सोशल मीडिया की वजह से। और जैसा कि हमने एक्सपीरियंस किया है कि स्टार्ट करना डिफ़िकल्ट होता है, पर उस काम को करते रहना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। पर इसके भी कई ट्राइड और टेस्टेड टेक्निक्स हैं, जिससे कि हम एक फ्लो स्टेट में जा सकते हैं। अगर हम इसको एकदम सिंपली देखें तो फ्लो स्टेट एक मेंटल स्टेट है, जिसमें हम एक एक्टिविटी में पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर उसे करते हैं और हमें पता होता है कि हम फ्लो स्टेट में कब हैं, जब हम ज़्यादा फोकस्ड, एनर्जाइज्ड और इन्वॉल्व होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इंजॉय करेंगे अपना टास्क करते हुए। तो अब ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए जिन्हें आप नहीं करना चाहते। जब हम ऐसी चीज़ों को करते हैं जिन्हें हम इंजॉय नहीं करते, तो हमें स्टार्ट करने में और उसे कंटिन्यू रखने में दोनों में प्रॉब्लम होती है, और ज़्यादातर केसेस में हम काउंटलेस रीजंस ढूंढेंगे उसे प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए। अब ऐसी चीज़ों के बारे में सोचिए जिसे आप करना चाहते हैं, जैसे कि अपना फेवरेट स्पोर्ट खेलना, जिसे खेल के आप तरोताज़ा हो जाते हैं। जब आपको कुछ अच्छा लगता है तो आपको बिल्कुल एफर्टलेस लगता है, और इसका डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा है। बिना फ्लो स्टेट के होना बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी मडी फील्ड पे चलना, बार बार स्लो हो जाना। और फ्लो स्टेट के साथ आप एकदम एक एलीट स्पोर्ट्समैन की तरह हो जाएंगे, जो अपने गेम को एकदम परफेक्टली खेलता है। हार्वर्ड प्रोफेसर टेरेसा एमेबील ने एक रिसर्च कंडक्ट की थी, जिसमें उन्होंने रिवील किया कि जो लोग सक्सेसफुली फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, उनमें हायर लेवल्स ऑफ क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी रहती है। और फ्लो स्टेट के बेनिफिट सिर्फ प्रोडक्टिविटी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे हमारे स्ट्रेस और हमारी हैप्पीनेस भी इंक्रीज हो जाती है। मुझे लगता है कि अब आपको पता चल गया होगा कि एक फ्लो स्टेट के इंपॉर्टेंस क्या है, पर फिर भी आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्लो स्टेट में कैसे जाया जाए। तो कई वेज है फ्लो स्टेट में जाने के। नंबर 1 है वार्म अप। कोई भी टास्क या प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें अपने आप को फिजिकली और मेंटली वार्म अप करने की हैबिट को डेवलप करना चाहिए, जिसमें मेडिटेशन, योगा और रनिंग होता है। और हमें इसको एक रिचुअल की तरह बनाना है, जिसको हम अपने टास्क शुरू होने से पहले करें। कुछ दिन इसको ट्राई करने से हमें बहुत हेल्प मिलेगी और हम एक फ्लो स्टेट में चले जाएंगे। तो नंबर 2 पे आता है डू समथिंग यू लव। मैंने इसको पहले भी बताया है, पर इसको जितना एलेबोरेट करें उतना ही कम है। अगर आप वो काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है, तो आपको वो ईजी और इंजॉयबल लगेगा। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, जैसे कि क्लीनिंग योर रूम। तो उस केस में आपको अपने टास्क को इंजॉयबल बनाना होता है, जैसे कि रूम क्लीन करते वक्त कोई बढ़िया सा म्यूजिक सुन लेने से आप अपने टास्क को करने के लिए इंस्पायर्ड फील करेंगे। नंबर 3 पर आता है फोकस ऑन वन टास्क। मल्टीटास्किंग बहुत ही अच्छा वे हो सकता है अपने कई टास्क को फिनिश करने के लिए, पर साइंस कुछ और ही कहती है। हाल ही में हुई एक एकेडमिक स्टडी में पता चला कि सिर्फ 2.5% लोग ही अच्छी तरह मल्टीटास्क कर पाते हैं। बाकी के 97.5% के लिए एक टास्क पे फोकस करना ही बेनिफिशियल रहा है। दूसरे वर्ष में कहें तो फ्लो साइकोलॉजी ये स्ट्रांगली सजेस्ट करती है कि हमें मल्टीटास्किंग छोड़ के एक टास्क पे फोकस करने की एबिलिटी को मास्टर करना चाहिए। तो नंबर 4 पे आता है हैव क्लियर गोल्स। अमेरिकन फिलैंथ्रोपिस्ट टॉम स्टेयर ने कहा था, क्लैरिटी ऑफ विजन इज द की टू अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आपको पता होता है कि आपको आगे क्या करना है, तो आपको उसको पूरा करने के रास्ते ढूंढ ही लेते हैं। और जब आपके गोल्स क्लियर नहीं होते, तो आपकी लाइफ एकदम एमलेस हो जाती है। और गोल्स का हर बार बड़ा होना भी ज़रूरी नहीं है। नंबर 5 पे आता है लिसन टू म्यूजिक व्हाइल यू वर्क। म्यूजिक की एक सिंपल और सुपर इफेक्टिव टेक्निक है फ्लो स्टेट में जाने के लिए। म्यूजिक मतलब कोई सा भी म्यूजिक नहीं, हमें ऐसा म्यूजिक ढूंढना है जो कि हमें मोटिवेट करे, ना कि डिस्ट्रैक्ट। और इस केस में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें कोई वर्ड्स नहीं होते, जिसका मतलब है कि हमारा ब्रेन इसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा और हमारे थॉट्स भी इंटरप्ट नहीं होंगे। एक और तरीके से हम म्यूजिक को प्रोडक्टिव वे में यूज़ कर सकते हैं, अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से म्यूजिक चूज़ करें। जैसे कि अगर मुझे काम जल्दी खत्म करना है, तो मैं अपबीट म्यूजिक सुनूंगा, जो कि मुझे काम खत्म करने की एनर्जी देगा। उसके अलावा अगर मुझे कुछ काम क्रिएटिवली करना है, तो मैं कोई रिलैक्सिंग म्यूजिक चूज़ करूँगा। और मैं कोई नेचर साउंड्स भी सुन सकता हूँ अगर मुझे मिनिमम डिस्ट्रैक्शन चाहिए तो। मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको डिफरेंट म्यूजिक ट्राई करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि आपके हिसाब से बेस्ट कौन सा है। वैसे इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कितना जल्दी हम फ्लो स्टेट में चले जाएं, पर कई लोगों का टाइम 30 मिनट्स होता है जिसमें वो फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, और कई लोग इससे जल्दी भी आ जाते हैं। ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर सबसे इफेक्टिव मेथड फ्लो स्टेट में जाने का वो है स्टार्ट करना। अगर आपकी प्रोक्रेस्टिनेट करने की हैबिट है, तो आपका फ्लो स्टेट में बहुत देर तक जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। पर एक गुड न्यूज़ है, बिना डिस्ट्रैक्शन और इंटरप्शन के ज़्यादातर लोग फ्लो स्टेट में कई घंटों तक रह सकते हैं। अब कई लोग कॉन्स्टेंटली काम ही करते रहते हैं, जो कि गलत है। हर 90 मिनट प्रोडक्टिव वर्क के बीच में 10 मिनट का ब्रेक लेना भी ज़रूरी है, जो कि हमारी आइज़ और ब्रेन को एक रेस्ट देगा बिना हमारे फ्लो स्टेट को तोड़े। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।